बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुकात को आइंदा की ज़िंदगी में तोड़ने का नाम तलाक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि तलाक मर्रतान, तलाक दो मरतबा है। फ़इम्साकुन बिमारूफ, फिर या तो अच्छे तरीके से रोकना है, और तसरीहुन बेइहसान, या एहसान के साथ छोड़ देना है। इससे मालूम ये हुआ कि अगर किसी सूरत में निभा मुमकिन ना रहे, पहली बात है बहुत कोशिश करनी चाहिए, यकदम तलाक देने का फ़ैसला कभी भी ना करें, बल्कि जब आप सोचते हैं कि अब निभा मुमकिन नहीं है तो ये यानी आखिरी कोशिश के तौर पर आप ये कदम उठाएं। चूँकि तलाक दे देना तो बहुत आसान है, मगर इसके असरात से दो चार होना सबसे बड़ा सब्र आज़मा काम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अच्छा फ़ेल करार नहीं दिया। तलाक अगर आप समझ रहे हैं कि इस अब देना हर हाल में ज़रूरी हो गया है, तो शरीयत के एतबार से तलाक देने का जो तरीक़ा हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलता है, वही दर हकीकत बेहतर और उम्दा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा ने इसी को अपनाया। इस तरीक़ा के मुताबिक तलाक देने की तीन सूरतें हैं। पहली सूरत है अहसन, दूसरी सूरत है हसन, तीसरी सूरत है तलाक बिदई। याद रखें कि तलाक अहसन बेहतरीन तरीक़ा है। अहसन तलाक देने का मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी को ऐसे तोहर यानी हैज़ आने के बाद पाक हालत में जिसमें उसने उस औरत से जमा न किया हो एक तलाक दे, और फिर उसकी इद्दत गुज़र जाने तक छोड़े रखे। ऐसे तरीके को अहसन यानी बहुत अच्छा करार दिया गया है। तलाक अहसन में मर्द को इद्दत के अंदर बग़ैर निकाह के रुजू करने का इख्तियार बाकी रहता है, और इद्दत गुज़र जाने के बाद भी वो औरत इस शोहर के साथ निकाह कर सकती है, मगर अब शोहर को इस औरत पर दो तलाक़ों का इख्तियार बाकी रहेगा, इसलिए कि आज़ाद मनकूहा औरत पर मर्द को तीन तलाक़ों का इख्तियार हासिल होता है। तो ये एक बेहतरीन तरीक़ा है कि एक तलाक दे दें और फिर छोड़ दें। हो सकता है कि आप इद्दत गुज़रने से पहले पहले आप उसके साथ बग़ैर निकाह के रुजू भी आप कर सकते हैं, और अगर इद्दत गुज़र गई तब भी आप उसके साथ निकाह कर सकते हैं। ये एक अहसन तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा है जिसको कहते हैं तलाक़ हसन। तलाक़ हसन ये है, ये तलाक देने का तरीक़ा ये है कि जिसमें ख़ावंद अपनी मदहूला बीवी को ऐसे तोहर में तलाक दे कि जिसमें उससे सोबत ना की हो, फिर दूसरे तोहर में दूसरी तलाक, फिर तीसरे तोहर में तीसरी तलाक दे, यानी तीन तोहरों में तीन तलाक़ें दे। ये तलाक अगरचे मुबाह है, मगर इसकी इजाज़त इंतहाई नागुज़ीर ज़रूरत के वक़्त दी गई है, और तालीम यही है कि हद्दुल वुस्अ मसालिहत ही हो जाए। इसमें भी शक नहीं कि तलाक देने का इख्तियार भी शोहर ही को असल है, लेकिन इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। तलाक बिदी, तीसरी तलाक, वो तलाक है जिसमें तलाक हसन या अहसन का तरीक़ा इख्तियार ना किया गया हो। यानी तलाक बिदी वो तलाक है जिसमें बैक वक़्त एक से ज़्यादा तलाक़ें दे देना। ये तरीक़ा याद रखें अच्छा तरीक़ा नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ की हालत में तलाक देने को सख्त नापसंद किया है, और यानी तीन तलाक़ें यकदम देने को भी नापसंद करार दिया है। अगर किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई हैज़ में अपनी बीवी को तलाक दे देता
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً رجوع کا حکم فرماتے۔ یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں طلاق ہو جائے گی لیکن مرد گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے 3 طلاقیں اگر آپ یکدم دیتے ہیں وہ طلاقیں بھی فوراً ہو جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 طلاقیں فوراً دے دینا یا حیض کی حالت میں طلاق دینا، طلاق تو ہو جائے گی لیکن مرد گنہگار ہوگا۔ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو طریقہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے یا جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے یا جو تعلیمات ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات سے مل رہی ہیں، ہم انہی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔